नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आज का टॉपिक है कृषि फसलों की प्रमुख क्रांतियाँ। तो आइए डिस्कस करते हैं कृषि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं, और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम के लिए जरूर बनता है, आपकी यूपी टेट या अन्य किसी एग्जाम्स के लिए। तो आइए बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1960 में हुई थी। यानी दुनिया में या विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1960 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे था? जो भी खाद्य फसलें हम लोग उगाते हैं उन खाद्यान्न फसलों का अधिक उत्पादन मिल सके, इसलिए एक क्रांति जिसकी शुरुआत हुई जिसे कहा गया हरित क्रांति, या इसी को ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के पिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हरित क्रांति के पिता पिता किसे कहा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना, ठीक। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो ये याद रखना, 1966-67 में। भारत में ये शुरुआत कब हुई? 1966-67 के दौर में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है, भारत के इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो याद रखना, एम एस स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? याद रखना है 1960 में, जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के मध्य। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। और एक याद नाम रखना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब देखिए, इस समय सरकार किसकी थी? तो सर्वप्रथम जब 1967 और 60 के दौर में जब सरकार थी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की। जब भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो भारत में सरकार किसकी थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता। तो लाल बहादुर जी हमारे, आप जानते हो ये क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे जब पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपको पता है, इसी दौर में भारत भुखमरी से गुजर रहा था। तो भारत ने अमेरिका से खाने के लिए गेहूं मांगा था। अमेरिका ने सीधा मना कर दिया था कि हमारे पास गेहूं नहीं है। तो इसी दौर में आपके लाल बहादुर जी ने लोग, भारत के लोगों से ये कहा था, एक टाइम का आप खाना छोड़ दीजिए, उपवास रहिए, ताकि उन गरीब लोगों को भोजन मिल सके जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसी दौर में अमेरिका ने गेहूं, समझ लीजिए इतना गेहूं था उनके पास कि उन्होंने समुद्र में फेंकवाया था। तो यही 1966 और 67 का दौर था जहां भारत गरीबी से भी गुजर रहा था, भुखमरी से भी गुजर रहा था। और भारत ने इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत की और इससे गेहूं और चावल में बढ़ोतरी देखी गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, हरित क्रांति में किन फसलों को विशेष रूप से बढ़ावा मिला? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ावा गेहूं और चावल को मिला। और ये दोनों जब फसलें हमारे भारत में बड़े अच्छे स्तर से हुई, तो याद रखिए, आज हम भारत दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। खासकर ये मानिए 40-50 कंट्री को तो इंडिया से भोजन से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, भोजन, अन्न, अनाज, हम लोग फसलें उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं,
दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको याद रखना, भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो 1966 और 67 के दौर में मांगने वाला भारत हो। आज हम लोग दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देशों को और दूसरे विकसित देशों को भी क्या प्रोवाइड करते हैं, तो खाद्यान्न प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि भारत गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान विश्व में। और चावल उत्पादन की बात की जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना द्वितीय स्थान है। साथ ही हमने और भी फसलें, जैसे दालों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान। दालें हम लोग सर्वाधिक उगाते हैं, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन हम लोग दुनिया के देशों में बेच नहीं पाते हैं, कारण हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जबकि हम आम के उत्पादन में, केले के उत्पादन में, है ना, इन सभी में क्या है, हमारा प्रथम स्थान है। और भी कई सारे सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुग्ध उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। तो इस तरह से आप याद रखिए, यहाँ पे जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी, तो ये शुरुआत जो की थी ये हमारे नॉर्मन बोरलॉग सर ने की थी। और गेहूं पे एक अच्छा खासा रिसर्च भी किया था इन्होंने, और कई सारी गेहूं की वैरायटी इसके बाद दुनिया के कई सारे देशों में पहुंचाई गई, और पूरी दुनिया में अन्न उत्पादन एक बार बड़े अच्छे स्तर से बना। तो ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। और 1980 की बात करें तो दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो सेकेंड हरित क्रांति की शुरुआत हमारी, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई, तो ये इंदिरा गांधी मैडम जो थी हमारी, यानी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय हुई। किसके समय हुई थी, तो आपको याद रखना है, जब हमारी यहाँ गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा जी की थी। तो उस समय आप मान लीजिए कि भारत में अच्छा खासा उत्पादन बढ़ा, और पूरे विश्व में भी उत्पादन बढ़ा। साथ साथ भारत का उत्पादन बढ़ने से क्या फायदा हुआ कि भारत के लोग बड़े आसानी से उन्हें क्या उपलब्ध हो गया, अनाज उपलब्ध हो गया। अब आइए नेक्स्ट अगर बात करें, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, अब ऐसे समझिए छात्रों कि इसे हम श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति कह सकते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की, तो 1970 में हुई थी। कौन, ये जो शुरुआत हुई थी यानी दुग्ध उत्पादन की, इसे मिल्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, मिल्क रिवॉल्यूशन। आप ये समझिए कि इस समय भारत में किस चीज को बढ़ावा दिया गया, 1970 के बाद दुग्ध उत्पादन पर फोकस किया गया। और इस तरह से भारत मतलब दुग्ध उत्पादन में, आज की अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। क्योंकि सर्वाधिक विश्व की भैंसें किस देश में है, तो आपको याद रखना है भारत में है। और हमारा अव्वल नंबर भी है, कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन है विश्व में दुग्ध उत्पादन में। इसमें सबसे ज्यादा मदद की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत का इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, याद रखना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखना, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्या थे, भारत के श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। तो ये नाम बहुत ही फेमस है, किसका नाम, वर्गीज कुरियन सर का नाम बहुत ही फेमस है। किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दुग्ध क्रांति के लिए जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई भारत में, तो 1970 में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुनहरी क्रांति। अब देखिए सुनहरी क्रांति क्या है हमारा, ये हमारा जो है ये फल उत्पादन से, किससे है, सुनहरी क्रांति का जो मूल उद्देश्य था फलों के उत्पादन को बढ़ाना। अब भारत में अगर देखें तो जनसंख्या में तो प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है विश्व में।
यानी सेकेंड पोजीशन है हम लोगों की। सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर किसका है दुग्ध इसमें फल उत्पादन में, तो प्रथम स्थान चीन का है, लेकिन दूसरा स्थान हमारे भारत का है, क्योंकि हम लोग कई सारे फल उगाते हैं। आम में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, सर्वाधिक आम कहाँ पाया जाता है? एक आम की किस्म आपको बता दें, अल्फांसो। ये विश्व की सबसे कह सकते हैं बहुत अच्छी किस्मों से एक किस्म है अल्फांसो। ये हमारे महाराष्ट्र से इसका उत्पादन होता है और ये अमेरिका जैसे देशों में बेचा जाता है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में हम लोग आम उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं, जबकि बात की जाए आपकी केला हो गया, केला में भारत का प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, द्वितीय नंबर पर हैं। और इसमें केले उत्पादन में प्रथम स्थान हम लोगों का प्रथम स्थान है। आम में भी प्रथम है। तो इस तरह से फल जो भी हम लोग हैं, अमरूद उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अमरूद में हम लोग विश्व में प्रथम, अमरूद भारत का सबसे ज्यादा कहाँ हो, मतलब अमरूद में सर्वाधिक अमरूद कहाँ होता है? तो याद रखिए भारत में अमरूद। तो ये प्रथम स्थान रखते हैं। आम हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, और भी कई सारे दालों में भारत का प्रथम स्थान है। तो सुनहरी क्रांति एक्चुअली में रिलेटेड किससे है? तो फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। तो फल उत्पादन से रिलेटेड है। तो याद रखना, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन किसे मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो वारगीज कुरियन को। गोल क्रांति देखिए, गोल क्रांति की बात करें तो हम लोग जो आलू उत्पादन करते हैं, आलू जानते हो ये हम लोग क्या खाते हैं? आलू का तना खाते हैं। आलू के खाने योग्य भाग क्या है? आलू का तना खाने योग्य भाग है। तो ये तो याद ही रहेगा। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। उत्तर प्रदेश में मतलब भारत का, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्य है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में भी आलू सर्वाधिक होता है, कन्नौज फरुखाबाद में। बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? अमृत क्रांति। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। अमृत क्रांति दोस्तों, अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना याद रखना है। इसमें क्या है? इसमें आपका नदी जोड़ो परियोजना याद रखना। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति से। क्योंकि कई सारी जो नदियां होती हैं, सहायक नदियां होती हैं, उन नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और कई सारी नदियां एक दूसरे से रिलेट कर दी जाती हैं। ये नदी जोड़ो परियोजना जो थी वो किससे रिलेटेड थी? अमृत क्रांति से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। अब भूरी क्रांति देखिए, चूंकि खादें खेत फसल उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए? खादें चाहिए, और उर्वरक हम लोग जो उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं भूरी क्रांति। तो उर्वरक उत्पादन से याद रखिए, उर्वरक उत्पादन से किसका संबंध है? उर्वरक उत्पादन से किसका संबंध है? तो भूरी क्रांति का। तो जो हम लोग खाद वगैरह उगाते हैं, ठीक, या सॉरी खाद जो बनाते हैं, उगाते नहीं है, तो भूरी क्रांति संबंध। यहाँ पे एक खाद आ जानते हैं, बर्मी कंपोस्ट। केचुए से बनी खाद क्या कहलाती है? बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। कैसी खाद है? जैविक खाद है। अगर आप खेतों में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट खाद किसे बोलते हैं? तो केचुआ से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? केचुए से। याद रखना, केचुआ से बनाई जाने वाली खाद को हम क्या बोलते हैं? बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, याद रखना। और भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, रजत क्रांति। देखिए रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। आप जानते हो मुर्गियों से अंडे जो मार्केट में बेचे जाते हैं, वैसे तो कई सारी पक्षियों के अंडे बेचे जाते हैं, लेकिन मोस्टली रजत क्रांति जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किस उत्पादन से है? अंडों से। अच्छा, अंडे किसका अच्छा रिसोर्स माने जाते हैं? एक जो है भैया, ये प्रोटीन का रिसोर्स है। किसका? प्रोटीन का। अगर अच्छी मात्रा में प्रोटीन शरीर को आपको देनी हो तो आप क्या खा सकते हैं? अंडे खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम लोग फिशेस भी खा सकते हैं। फिशेस में बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग पल्सेस से प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे मशरूम आप लोगों ने खाया होगा, इससे भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक, तो ये भी याद रखना, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, पनीर हम लोग खाते हैं। ये सारे रिसोर्सेज किसके हैं? और सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में। तो सभी को क्या खाना चाहिए बच्चा?
तो सबसे ज्यादा हम लोगों को खाना चाहिए प्रोटीन की चीजें खाना चाहिए। रजत रेशा क्रांति, देखिए रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे, तो कपास उत्पादन से। ये भी सफेद रंग का होता है बिल्कुल, कपास एकदम व्हाइट होती है जिससे कपड़े बनते हैं और साथ ही कॉटन के कपड़े बनते हैं और साथ ही और भी सही सारे। तो कपास उत्पादन से संबंध किसका है, तो ये हमारा संबंध है रजत रेशा यानी सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, कपास उत्पादन से इसका रिलेटेड। हरित सोना क्रांति, देखिए बांस उगाते हैं हम लोग, बांस क्या है हमारा हरित सोना क्रांति के तहत मतलब उत्पादन किया जाता है। तो बांस उत्पादन एक बड़े स्तर पर हम लोग करते हैं, कई सारे यूजेज हैं इसके। दुनिया की सबसे बड़ी घास, ये विश्व की सबसे बड़ी घास, याद रखना बांस को कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी घास है बच्चा, याद रखना है। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका संबंध है पोएसी फैमिली से। पोएसी क्या है, पोएसी एक फैमिली है जिसके अंतर्गत क्या रखा गया आपका, गेहूं वगैरह इसमें है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, फसलें जो भी है वो ज्यादातर इसमें, और हरे और बांस भी इसमें रखा गया है। पीली क्रांति का संबंध है सरसों से। सरसों हम लोग तेल खाते हैं सब्जी में, सरसों हो गया तिलहन से, तिलहन उत्पादन से, तिलहन आप जानते हो तिली बोलते हैं तिलहन, इससे भी तेल निकाला जाता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे तेल हैं। सूरजमुखी का तेल सुना होगा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा तेल किसका माना जाता है, सूरजमुखी का तेल माना जाता है, ये याद रखना। और साथ ही आप जानते हो पीली क्रांति का संबंध सरसों या तिलहन उत्पादन से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्जियां मोस्टली सरसों के तेल में या तिलहन के तेल में पकाई जाती हैं, या इसके अलावा हम लोग सूरजमुखी का तेल। नीली क्रांति का संबंध मत्स्यन से। देखिए मत्स्यन क्या होता है, मछली हम लोग बड़े स्तर पर समुद्रों से मारते हैं और दुनिया के देशों में कई सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही खाने में भी मछली का अच्छा खासा प्रयोग होता है, प्रोटीन में अच्छा स्रोत है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्यन से, मतलब मछली मछली उत्पादन से। किससे है, मछली उत्पादन से है, ठीक, मत्स्यन से। अब विश्व में भारत का इसमें कौन सा स्थान है, शायद तीसरा स्थान है मछली उत्पादन में। समुद्रों से हम लोग बहुत सारा मछली मार करके दुनिया के देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो मत्स्यन याद रखना है मछली से। ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन। देखिए टी बहुत भारत में पी जाती है, अमूमन आदमी सुबह, किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो भारत का सिटी में रहने वाला, चाय से वो अपने सुबह की शुरुआत करता है। मॉर्निंग उसकी टी टी मॉर्निंग से शुरुआत होती है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो इसका संबंध किससे, ग्रीन गोल्ड क्रांति से बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। किससे, चाय उत्पादन से। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से मजे से। आप जानते हो यूपी टेट की एग्जाम है, आप देखिए प्रेशर तो होता ही है हर किसी एग्जाम का, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। पढ़ाई करिए, आप मेहनत करिए, लगन के साथ लगे रहिए, तो हमें उम्मीद है कि 100% आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। सुपर टेट तक हम लोग आपके लक्ष्य तक, और आपको अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज के द्वारा, अच्छे कॉम्बिनेशन के द्वारा, साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ जो हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं, जीएस को हम लोग पढ़ते और समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक समझ पैदा करते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, बहुत इस पे ब्रेन पर लोड ना हो और आसानी से याद हो जाए। तो समझाने का मेन पर्पज होता है, कॉन्सेप्ट एक अच्छी क्लियर करते हैं। लाल क्रांति आप जानते हो टमाटर उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस आप जानते हो मीट, आप जानते हो मांस उत्पादन में भारत का इसमें शायद तीसरा स्थान है, क्योंकि हम लोग तीसरे चौथे स्थान पर हैं। मांस बहुत ज्यादा विदेशों में भेजा जाता है, भारत से भी, क्योंकि मवेशी काट के लोग मांस को पैक करके दुनिया के देशों में बेचते हैं। टमाटर, टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे, टमाटर उत्पादन से। किससे, टमाटर उत्पादन से। तो ये भी वर्ड बहुत ही अच्छे से याद रखना कि टमाटर भैया होता है लाल क्रांति के तहत। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे। तो आपने सुना होगा प्याज, प्याज कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो प्याज उत्पादन हो गया, झींगा मछली उत्पादन। भाई इसमें भी क्या है, कई सारे फेमस जो पर्सनालिटी दुनिया की हैं, भारत में भी है, झींगा मछली खाते हैं। तो झींगा मछली उत्पादन से या प्याज उत्पादन से किसका संबंध है, तो गुलाबी क्रांति का। ठीक, तो याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध गुलाब से मत कर देना,
प्याज और झींगा मछली उत्पादित किए जाते हैं किस क्रांति के तहत? तो आपको याद रखना है आपकी गुलाबी क्रांति। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध किससे? तो बायोडीजल उत्पादन से। याद रखिए, बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से। आपने सुना होगा जेट्रोफा का प्लांट। जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल प्लांट है जेट्रोफा। याद रखिए, जेट्रोफा कैसा पौधा है? जेट्रोफा एक तरह बायोडीजल प्लांट है। आपने पेपरमिंट सुना होगा, इससे जो तेल निकलता है ये बायोडीजल इससे बनाया जाता है। ये भी बड़ा यूज का काम है, ये दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। जेट्रोफा का प्लांट क्या है? बायोडीजल प्लांट कहा जाता है इसको। तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। इंद्रधनुषीय क्रांति की अगर बात करें तो सभी प्रकार के उत्पादनों को बढ़ाना, सभी प्रकार के उत्पादन, फसल उत्पादनों को बढ़ाना, फसल उत्पादन को बढ़ाना, सभी प्रकार के फसल उत्पादन को बढ़ाना, फसल उत्पादन को बढ़ाना। तो ये भैया याद रखना बड़े अच्छे से, भूल मत जाइयो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, भूल मत जाइयो, याद रखना भाई। सदाबहार क्रांति। तो देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति की अगर बात की हमने, और यहाँ पे जो इंद्रधनुषी क्रांति होती है, इसमें क्या, चलिए देखते हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे? शहद उत्पादन से। किससे है? शहद उत्पादन से। आपको याद रखना, शहद उत्पादन का किस क्रांति में होता है? मीठी क्रांति में। शहद मीठा होता है, और आप जानते हो मधुमक्खी हम लोग पालन करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, देखिए सदाबहार क्रांति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर्ण रेशा क्रांति। ये का किससे संबंधित है? तो जूट से। किससे? जूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है, यानी जूट उत्पादन से संबंधित। तो याद रखना है ये, मतलब जूट उत्पादन से संबंधित कौन कौन सी क्रांति है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति हमारी जूट उत्पादन। जानते हो जूट भैया, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जूट जिससे हम लोग बोरा वगैरह बनाते हैं, तो ये जूट है। पहले बंगला भारत का प्रथम स्थान हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश में जूट उत्पादन पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ देश है। तो दुनिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन देश करता है? तो बांग्लादेश करता है। भारत का भी भाई दूसरा तीसरा नंबर रहता है, कभी दूसरा कभी तीसरा। तो जूट उत्पादन में भी हम लोग अच्छा खासा करते हैं, याद रखिए। तो स्वर्ण रेशा क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेशा क्रांति। अब आइए सेफ्रॉन क्रांति की बात करें, तो ये केसर उत्पादन से। केसर, आप जानते हो केसर की खेती कहाँ होती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। किसकी खेती होती है? तो ये हमारा होता है भैया सेफ्रॉन, केसर क्रांति जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसर क्रांति। आप जानते हो करेवा मिट्टी में हम क्या उगाते हैं? तो करेवा मिट्टी में हम लोग केसर उगाते हैं। क्या उगाते हैं? करेवा मिट्टी में होता है केसर। तो करेवा मिट्टी में क्या होता है? केसर होता है। ठीक, केसर का संबंध किससे? सेफ्रॉन क्रांति से। बादामी क्रांति की बात करें तो इस मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। बहुत अच्छे से याद रखना, मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से किसका संबंध है? तो ये हमारा भाई संबंध है किससे? बादामी क्रांति का। किससे? बादामी क्रांति का। ठीक, और साथ ही बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में बताइए कौन सा राज्य? केरल प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ किसके लिए जाने जाते हैं? तो केरल राज्य से। ठीक, यहाँ इलायची, काली काली मिर्च आपकी केरल में ही इसका उत्पादन होता है, आपको याद रखना। केरल का प्रथम स्थान है भारत में मसाला उत्पादन में। एनएच क्रांति, स्वर्ण चतुर्भुज। स्वर्ण चतुर्भुज। तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना आप जानते हो, ये इसका संबंध किससे? एनएच क्रांति से। आप जानते हो इसमें सड़क निर्माण किसकी बात होती है? तो सड़क निर्माण की बात होती है, याद रखना। सड़क निर्माण से संबंधित है, यानी जो सड़कें बनती हैं, एनएच हाईवे जो हमारे बनते हैं, उसका संबंध है एनएच से। प्रोटीन क्रांति आप जानते हो, तो प्रोटीन जानते हो किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है? सोयाबीन हो गया आपका, अंडे हो गए, मछली हो गए, ठीक,
पनीर हो गया, ये सब किसके रिसोर्सेस हैं? तो ये सब हो गए आपके किसके रिसोर्सेस हैं, तो आपको पता है, मशरूम हो गया, ठीक, मछली हो गई, ये सब क्या है, तो ये आपको पता है। प्रोटीन क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मोदी जी को। प्रोटीन क्रांति को बढ़ावा जो दिया है मोदी ने और अरुण जेटली ने। अरुण जेटली का नाम सुना होगा। इन्होंने किसको बढ़ावा दिया था? तो ये फादर ऑफ प्रोटीन रिवोल्यूशन कहा जाता है मोदी और अरुण जी को। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग समझ रहे हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा हल्का रिवीजन करते हैं ताकि सारी चीजें आपको एक बार रिमेमोराइज हो जाए। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दौर में हुई थी और एक खाद्यान्न से संबंधित है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन भारत में क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री उस समय क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री थे। 1980 में दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये शुरुआत की थी आपकी इंदिरा गांधी जी ने। ये बात आपको पता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हम लोगों ने, देखिए, श्वेत क्रांति आप जानते हो, व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये 1970 में आई थी और भारत में खासकर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये इनके क्या कहलाते हैं? भारतीय, ये श्वेत श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, वर्गीज कुरियन, ठीक। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। सुनहरी क्रांति आपको पता है फलों से रिलेटेड थी। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है दुनिया में। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से रिलेटेड है, तो आलू उत्पादन अच्छा होता है भारत में, ऐसी बात नहीं है। अमृत क्रांति की बात करें तो ये हमारा नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। किससे? उर्वरक उत्पादन से। और बर्मी कंपोस्ट जानते हैं, केचुए से बनी खाद को हम क्या बोलते हैं? बर्मी कंपोस्ट। अगला प्रश्न था रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड थी। रजत क्रांति, रजत रेशा क्रांति की कपास उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति याद रखना है किससे रिलेटेड है? तो बांस उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध सभी लोग जानते हैं, सरसों और तिलहन उत्पादन से है, ठीक। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मत्स्यन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय से, टी उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर उत्पादित किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। गुलाबी क्रांति की बात करें, प्याज और झींगा मछली उत्पादित किए जाते हैं। कृष्ण और काली क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोडीजल उत्पादन से रिलेटेड है। इसमें जेट्रोफा का पौधे को हम बायोडीजल प्लांट भी बोलते हैं। पेपरमिंट भी यूज होता है इसमें, तेल। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी प्रकार के फसलों से संबंधित है, ठीक। सदाबहारी क्रांति और मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। आइए अगला देखें, स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करें, जूट उत्पादन से रिलेटेड है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो केसर उत्पादित किया जाता है और खासकर जम्मू कश्मीर में केसर करेबा मिट्टी में उगता है। बादामी क्रांति की बात करें, मसाला उत्पादन से रिलेटेड है और मसाले भारत में सर्वाधिक कहाँ होते हैं? केरल राज्य में होते हैं। अगर बात करें एनएच क्रांति की तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना की शुरुआत हमारी किसमें हुई? तो ये हमें याद रखना है, ठीक। इसके अलावा प्रोटीन क्रांति सब लोग जानते हैं, मोदी अरुण जेटली इसके फादर ऑफ कहे जाते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फसलों से रिलेटेड क्रांति को डिस्कस किया। अगले नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे। लर्निंग बिल को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साझा करें सबके साथ, और हमारा पैसेंस कह सकते हैं, हमारा साहस बढ़ेगा जिससे, और आने वाली क्लासेस भी बहुत बेहतरीन होंगी। साथियों, आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है और हम वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए हमको। और ये सहयोग अगर रहेगा तो निरंतर हम अपनी ताकत क्षमता के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और लर्निंग विल पर आप सभी को भाई बहुत ही बेहतरीन कंटेंट सभी सब्जेक्ट्स का बेहतर मिलेगा आपको, ये उम्मीद के साथ हम आप चलो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।